जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मैं गौरव विश्वकर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो टॉपिक है लाइट चैप्टर से बिलोंग करता है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। और इसमें जो टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आज हम जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से। और जैसा कि आप जानते हो बोर्ड एग्जामिनेशन अब नजदीकी है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है, तो तैयारी तो करना बनता है। तो अब पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ना चाहिए। तो इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस इस अकेले टॉपिक में से आ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी इसको आसान भाषा में समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो स्टूडेंट, लाइट के बारे में जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया आपको कि लाइट है क्या, किस तरीके से वो काम करती है, कैसी उसकी नेचर है, कैसे वो प्रोपेगेट्स करती है। तो लाइट के बारे में एक लाइट सा इंट्रो मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाए और उसको जरूर देखें, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो इंट्रो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये क्या है? कोई प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस है? प्लेन और पॉलिश्ड, दोनों ही बातें मैंने इसमें कही कि एक प्लेन सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से अधिकतर कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनमें अपनी लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं? इन पर जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए आपतित होती है, लाइट रे जो भी जिस एंगल पर गिरती है, ये उसी एंगल से उसको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट, यानी कि परावर्तित कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहूं क्या है कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट, जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर, फिलहाल यहां मैंने प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस लिया है। तो उस सरफेस की खास बात क्या है कि वो उस इंसिडेंट रे को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देता है उसी मीडियम में, यानी कि जिस मीडियम से वो आई है। मीडियम मतलब यहां पर एयर है, ठीक है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हुई इस प्लेन सरफेस पर, उसी मीडियम में इस सरफेस ने उस लाइट रे को वापस भेज दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? यहां मैंने केवल एक लाइट रे का इस्तेमाल किया है, एक प्रकाश किरण का इस्तेमाल किया है आपको समझाने के लिए। अगर मैं मल्टीपल लाइट रेज लूं, मल्टीपल बोले तो ज्यादा, एक से ज्यादा अगर लाइट रे लेता हूं, तो ये उनके साथ भी सेम वही प्रोसेस को दोहराएगा। ये सरफेस कि जो भी लाइट रे इस पर इंसिडेंट होगी, ये उसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा उसी मीडियम में। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट, यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये कुछ नियमों पर, कुछ लॉज पर बेस्ड होता है। यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ रूल के अकॉर्डिंग होगा। उन रूल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन लॉज पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आमतौर पे क्लास 10th में आप है, या अगर कोई भी आपसे ये जानने लगे कि क्या आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है,
आप कहते हो कि हाँ जी हमने तो लाइट चैप्टर पढ़ा है, तो वो आपसे जरूर जानने की कोशिश करेगा कि बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, रिफ्लेक्शन लॉज आपसे वो पूछ सकता है। तो रिफ्लेक्शन लॉज क्या होते हैं इसको जानते हैं। स्टूडेंट, केवल दो रूल हैं, केवल दो ही रूल है। वे रूल क्या है, जिनमें सबसे पहला रूल क्या है कि द इंसिडेंट रे, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, सरफेस से टकराने के बाद में जो वापस रे गई उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब मैं यहां पर देखिए क्या कर रहा हूं, इस मल्टीपल जो लाइट रेज हैं इनको हटा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और केवल एक ही इंसिडेंट रे रखता हूं और एक ही रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो पहला रूल यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, ठीक है, नॉर्मल भी कह सकते हैं इसको, नॉर्मल रे भी बोल सकते हैं, लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सरफेस। कि पहला रूल क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। कि इसी प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर, वही तो हमारा क्या होगा, इंसिडेंट पॉइंट होगा। इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस पर जहां टकराती है या जहां गिरती है उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। जिस पॉइंट से वो सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करता है उसी को रिफ्लेक्टेड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इसी पॉइंट पर जो हम नॉर्मल डालते हैं इसको नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर एक ही होता है। दूसरी भाषा में कहूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर पड़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक, दूसरे रूल की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि हमेशा जिस एंगल पर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उतना, जितना वो एंगल है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। वे क्या करते हैं, इस एंगल को इंसिडेंट एंगल समझते हैं, जो कि क्या है, गलत है। इंसिडेंट एंगल क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरी बात क्या देखी गई कि हमेशा इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड पॉइंट लाई ऑन द सेम प्लेन। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि इंसिडेंट रे,
normal and reflected ray lie on the same point on the same plane. Clear? तो there are two laws, ये वो दो नियम हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन लॉज बोलते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस चैप्टर में। और भी टॉपिक है उन पर भी आएंगे, पर फिलहाल आज इसको समझते हैं। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट, ये दो तरीके का होता है। ठीक है, केवल दो तरीके का। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ये जो सरफेस में बार बार आपको कह रहा था कि पॉलिश्ड सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो हमेशा याद रखना एक प्लेन सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन एंड पॉलिश्ड सरफेस हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि जिस पर जितनी भी इंसिडेंट रे, बीम ऑफ लाइट जो है, जितनी भी इंसिडेंट रे होगी वो सेम मीडियम में उसी तरीके से भेज देगा जिस तरीके से वे इंसिडेंट हुई है और जिस एंगल से वो हुई है। ठीक है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रफ सरफेसेस होते हैं, हर प्रकार का रफ सरफेस, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है। तो इस पर जो भी कोई इंसिडेंट रे होगी वो रिफ्लेक्शन रूल तो फॉलो करेगी, रिफ्लेक्शन लॉज तो फॉलो करेगी, लेकिन जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूं तो रिफ्लेक्शन भी कैसा हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। यानी कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है एक दूसरे के, जो कि हमेशा होती है, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन रे भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ऐसा सरफेस प्लेन सरफेस कहलाएगा, पॉलिश्ड सरफेस कहलाएगा। और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, ठीक है, ये यहां पर गई, क्या पता ये ऐसे इंसिडेंट हो गई हो, ये थोड़ी सी ऐसे गई और फिर उसके बाद में ऐसे, ठीक है, यहां पर ये ऐसे गई और उसके बाद में ये फिर ऐसे चली गई। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है वो तो पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उनका, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल नहीं है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा, जो कौन से सरफेस के द्वारा होता है, जो कि रफ होते हैं, प्लेन पॉलिश्ड नहीं होते। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास हैं, अधिकतर ऑब्जेक्ट्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही करते हैं। ठीक है, जैसे दीवार, टेबल, चेयर, बुक, ये मार्कर, ये सभी के सभी क्या हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करने वाले ऑब्जेक्ट हैं। इनका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। ठीक है, और याद रखें कि हमेशा जो इमेज बनेगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा बनती है, रिफ्रैक्शन के द्वारा भी बनती है, लेकिन अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं, तो जो इमेज बनेगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू ही बनेगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के थ्रू नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यही है, ये आपको ध्यान से समझना है। इससे रिलेटेड आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, पहले वीडियो को देखें, समझें और फिर क्वेश्चंस पर कूद पड़े। ठीक है, उनको सॉल्व करने लगे। उसमें आपको जो प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, पर अब पढ़ाई जरूर करें। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लाइट के ही एक अलग टॉपिक के साथ में, और जहां हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे।
तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए स्टूडेंट। जय हिंद।